मेरे साथी जो अब सुबह से मेरे साथ ही चल रहे हैं, अब कि एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। और प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, जो भी ओहदेदारान हैं, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया कि आप लोगों ने एक वो कहते हैं ना कि ये तकरीब मुनक्कद की। और कुछ बातें जो ज़ाहिर है पूरी तकरीर जहाँ हम लोग जाते हैं वो बातें तो सारी मीडिया पे नहीं जाती, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिल का हाल बयान कर लें। तो स्टार्ट लेती हूँ, तो सबसे पहले तो शुरू करती हूँ इलेक्शन कमीशन उनसे कि खुदा क्या मैं कह सकती हूँ कि खुदा जाने क्या उन्होंने सोच के ये हल्का इतना बड़ा कर दिया। पहले यहाँ 3 MNA थे, होना तो ये चाहिए था जो यहाँ के ये हालात हैं और जितना बड़ा ये हल्का है इसमें 4 MNA होने चाहिए, तो उन्होंने 1 भी कर लिया और 2 दे दिए। आज 25 दिन हो गए, हल्का ही नहीं पूरा हो रहा, आंखों में हल्के पड़ गए हैं, हल्का पूरा नहीं हुआ। जो शहदादपुर और सिंजोरो और उस तरफ में बरून वगैरह घूम रही थी, तो उधर तो मुझे लग रहा था कि मैं मोइंजोदड़ो आ गई हूँ। जो मैंने किताबों में पढ़ा या तस्वीरें देखी हैं वो मैं आंखों देखा नमूना देख कर आई हूँ। यहाँ पर आके जो मनीषियात आंकड़ा माकड़ा के बारे में सुन रही हूँ तो लगता है कि एक तरफ मोइंजोदड़ो है, एक तरफ मिर्ज़ापुर है। तो वैसे यहाँ का कालीन भैया कौन है, जिनकी कौन सा वो पर्दा नशीनों के नाम हम नहीं ले सकते कि जिन्होंने शहर को इस सारी वो कहते हैं ना कि इल्लतों में धकेला है। तो बहुत अफसोस होता है कि अब ये पंजाब में बैठ के सिंध की कौन सी तरक्की के गुण गा रहे हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा प्लीज़ मुझे कोई एक सड़क दिखाएं ताकि मैं, अगर कोई मुझे आगे से कहे कि जाके फलां चीज़ देखिए तो वो मैंने देखी भी हो। यहाँ पर जो मुखालिफ हैं वो तसलसल तो बता रहे हैं कि 3 दफ़ा उनके पास ये हुकूमत रही, फिर बाप दादाओं के पास भी रही। तो ये शहर तो एक बहुत खूबसूरत क्या कहते हैं ना कि वो बड़ा तरक्की याफ्ता होना चाहिए था, मगर यहाँ पर आकर तो है आंखें, आप जिस मेन रोड से हम लोग आए हैं ये सड़क टूटी हुई, पूरा शहर ही ऐसे जहाँ पर गांव गोट सारा कुछ देख ले। और मैं तो 5 साल उस ऐवान में रह कर आई हूँ और वो कहाँ गए फंड। भाई ने बोला 18वीं तरमीम का कि वहाँ पर जब बात करते हैं सिंध की सेहत और तालीम के हवाले से तो वो कहते हैं जी 18वीं ये सूबाई मैटर है, वहाँ जाके बात करें। तो एंड में मैंने आके बोला खुदा के वास्ते कि सूबाई मैटर है ये, तो ये वजारतें यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं? क्या ये वो नवाजने के लिए रखी हुई हैं, क्या रिश्वत के तौर पर रखी हुई हैं? किस वजह से रखी हुई हैं वो वजारतें, जब आप वहाँ पर सेहत तालीम और बाकी बात चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते? और यहाँ पर बात करें तो अब आपके सामने ये पूरे सिंध का हाल। मैं आपको सच बता रही हूँ कि वहाँ मैं बात हमेशा हक सच की बात अल्हम्दुलिल्लाह करती भी आई हूँ, आगे भी करती रहूँगी, लेकिन ये ऐसे हालात मैंने देखे नहीं थे कि सिंध ये बात करते हैं तरक्की की। और जब हमारे अभी भी निगरान हुकूमत में भी काफ़ी सारे कि जो हम मुल्क को पता नहीं कौन सी बुलंदियों पर पहुँचाएंगे, आप बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं, लोग नाली से ही नहीं निकले। अभी जैसे उन्होंने बोला कि मैं आ रही हूँ, करें मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाली दे दो। और आप यकीन नहीं करें, मैं ऐसे थी, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप लोगों के जो मसाइल हैं मैं उस मसाइल की आवाज़ बनूंगी, इनको जगाऊंगी और वहाँ सुनते हैं। समझा रही थी उनको कि वो जो सीट है ना वहाँ पर उसकी ताकत होती है, वहाँ पर आप बोलते हो तो ये हर जगह घंटियाँ बज जाती हैं, कितनी मुझे नाली बना कर दो। तो मुझे आप समझ आई कि इन्होंने लोगों को तालीम से और शऊर से दूर रखा क्यों। आप तो माशाल्लाह साहब 460 स्कूल बंद है ना, जो रिपोर्ट आई थी 460 स्कूल सांगड़ के सिर्फ बंद कर दिए, मतलब तालीम इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। और इन्होंने बजट के दिनों में जैसे होती हैं इत्तेहादी पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं, इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो बजट है 400 अरब लिया था, 400 अरब इनका बजट मुख्तस किया था। यानी कि आप भीख देने के लिए तो 400 अरब मुख्तस कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए और लोगों का जो आप रोज़गार उनको मुहैया करें कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि ये वाला सेम पैटर्न बांग्लादेश असेंबली में भी आया था, उन लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। और आज उनकी एक्सपोर्ट कहाँ पर है और हम लोग कहाँ पर हैं कि रात को बैंकों के बाहर ख़वातीन की कतारें वहाँ पर सो रही होती हैं और उसके बाद वो उन्हीं पैसों के ऊपर पल रहे होते हैं। सैलाब का हुआ था, सैलाब के 80,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत वो आए,
16 महीने पूछती रही क्योंकि मैं चेयरपर्सन थी और बिल्कुल लास्ट में बनी थी जब उनकी गवर्नमेंट जा रही थी। तो वो पता नहीं चला कि वो पैसे गए कहाँ। वो मेरे ख्याल में हदीस मुबारक पे अमल किया कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन यहाँ पर ऐसे अमल किया कि एक हाथ से दो, जिसको दिया उसको भी ना पता चले। फिर जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया तो उन्होंने बोला कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत दे दिया। वो भाई मेरे, इतना थोड़े से तो इंसान को हमें भी समझ है कि मुतासरीन और मुस्तहकीन में फ़र्क होता है। अब मुस्तहकीन की लिस्ट में आप मुतासरीन को कैसे पैसे दे सकते हैं। फिर पता चला कि वहाँ पर हमारे सिंध के एक मिनिस्टर हैं जिनको एक अवार्ड भी मिला था शर्जील इनाम मेमन साहब को कि मोस्ट ऑनेस्ट और कुछ ऐसे 3-4 मिला था ना अवार्ड उनको। तो उनको उन कमेटी बनी थी और उन्होंने ये पैसे बांटे हैं। फिर मैंने अपनी कमेटी, उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही तो मीटिंग हमारी हमने कैंसिल कर दी। मैंने कहा बस ठीक है अब्बा, जो खीर जी रखवाली थे बिल्लो बिठाए छे, तो बस ठीक है, अब कौन पूछ सकता है और क्या कर सकता है। हालात थे और अफसोस होता है खुदा के वास्ते। आप, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल हालात में आप लोग काम कर रहे हैं, और मैं एंकर्स की बात नहीं करी, जो हमारे सहाफ़ी हैं ना जो खबरें ढूंढ के लाते हैं, ये नहीं है कि इनको कोई लालच है, ये एक लत है, ये भी एक लत है, ये भी एक नशा है, ये सारे बैठे हुए। लेकिन जाहिर है जिस वक्त यहाँ पर सहाफ़ियों की कोई जानो माल की कुछ कदर ही ना हो, उनकी हिफाजत का ना हो, अजीज़ मेमन और बाकी जो हमारे जिन्होंने अपनी जानें दी, जो वो चीज़ें लेकर निकाल कर लेकर आए, तो फिर ये कैसे होगा आप मुझे बताइए। मुझे कोई एक सड़क दिखा दो भैया खुदा के वास्ते, मैंने कितने फसा देता तो मोहनजोदड़ो में ला के बिठा दिया। और मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे होता है ना कि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं तो इंसान कहता है कि किस सिरे से पकड़ें। आप एनजीओ की बात करें तो ये उनसे भी कट मांगते हैं। मुझे तो सिर्फ 460 स्कूल की समझ नहीं आ रही कि इन्होंने वो बंद कर दिया। 400 अरब बेनज़ीर भीख देने के लिए 400 अरब है इनके पास। फिर जब अगर वजारत खारजा के दौरों की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि वो अपने पैसे थे। ऐसे ही कहा था ना कि वो गवर्नमेंट का खर्चा नहीं था, वो पर्सनल उस पर खर्चे पर वो गए थे। अरे वो पर्सनल खर्चा क्या इन बच्चों के लिए नहीं हो सकता? साफ पीने का पानी नहीं है शदादपुर में, 1 करोड़ की तकरीबन वो जो स्कीम है, वो उसके ऊपर जंगल बेआबान उगा हुआ है। जहाँ जा रही हूँ आप सोचे, मैं इसमें शायद मैं लोगों को कुछ और बताऊंगी, वो मुझे नाली से निकलने ही नहीं दे रहे। मैं सच बता रही हूँ कि ये निकाली दे दो बाजी। तो मैंने कहा आप मेरे साथ मदद करके फिर इस पार्टी को निकाली दे दो, तो फिर मैं तुम लोगों को निकाली का रास्ता देते हैं, निकाली का रास्ता दे दो। साफ पानी, मतलब जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो हम लोग बैठ के हर बंदा पकड़ के वो एक किताब नचा रहा होता है आइन वाली, तो उसमें आर्टिकल 8 से लेके और फिर 28 और फिर 36 तक बुनियादी सहूलतें, अभी तक बुनियादी सहूलतें नहीं दी। 75 साल हो गए। और फिर जब बात आती है तो हम बात करते हैं। जिस वक्त सैलाब आया तो जब मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि ये लाइटें मुझे जहर लग रही हैं, तो मैंने कहा हम जिंदा कौम है, तो मेरा माइक बंद कर दिया था और बड़े जज्बाती होकर मुहब्बे वतन बन के, एक तो मुझे मुहब्बे वतन की समझ नहीं आती, मुहब्बे वतन होता तो ये सारा कुछ होता। जब कोई ऐसी दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो इसमें क्या अल्फाज होते हैं, कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। अरे मुसलमानों के काम तो देख लो आके, यहाँ पर मुसलमान क्या क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर लोगों का हक खा रहे हैं। मैं अभी किसी को मिसाल दी थी, मैं अभी किसी गांव गई, बच्ची खड़ी थी तो वो अपने 10 रुपए ऐसे नचा रही थी, मैं ले 10 रुपए, मैंने उसके हाथ से 10 रुपए छीन लिए। वो बेचारे मुझे ऐसे देख लिए तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये ऐसे छीनते हैं, ये इस गरीब बच्ची का जो हाथ में तो ऐसे ही तो छीना ना आप लोगों के पैसे, या तो ऐसे खर्च लो या तो फिर बजट में वो कर लो। तो आप लोगों का साथ चाहिए होगा। मैं सबको यही बोलती हूँ कि देखिए एक काम होता है अल्लाह पाक की तरफ से, कि मुझे नहीं पता कि मेरे परवरदिगार ने, जाते तो बहुत से लोग हैं वहाँ पर, और ये नहीं कि मैं आपने, अक्सर वो लोग बोलते हैं कि मैं बोलती नहीं, मैं बोलती, मैंने उससे पहले भी जो स्पीचेस की थी मैंने वहाँ पर हुकूमत में बैठ के हुकूमत के खिलाफ की थी, कि जिस वक्त बजट के लिए अखबार में बड़ा इश्तिहार आया था, शुक्रिया वज़ीर आज़म, और सूटेड बूटेड ये जो चैम्बर वाले चारे वो होते हैं, डेक्सा और ये और वो सारे, तो मैंने कहा मैं इस बजट को तब बजट मानूंगी जब गरीब आवाम लिखे शुक्रिया वज़ीर आज़म। अब बाहर से इम्पोर्टेड लोग आते हैं, आके वो कहते हैं ना कि बजट बना के चले जाते हैं। तो फिर मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा उस वक्त आए थे 3-4, मैंने कहा भाई ये
ये तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल के, वो किधर जाएगा। इन्होंने तो चले जाना है और जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो। आज ये वो सुहाने ख्वाब से याद आया, कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और भैया खजाना खाली है। जुनेजो साहब वाली बात कि हुकूमत पान पीन रही है। IMF का कर्जे पे हम लोग खुश होते हैं, हमें कर्जा मिल गया, खजाना खाली है। अगर कोई ख्वाब दिखा रहे तो वो बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। अगर 300 यूनिट फ्री करने का, एक पार्टी कह रही है 300, एक कहती 200, तो बेटा सबसे बड़ी बात मेरे अगर हाथ में हो, और जो कहते हैं ना कि जो फैसला करने वाले हैं, अब इसकी डिटेल मुझसे मत पूछिएगा, जो फैसला करने वाले हैं, कोई अगर मैं उनको कहती हूँ कि सच्चा मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, इतनी पावर है, तो उनको बोले जो पाकिस्तान का कर्जा उतार दे वो आके सिंहासन पे बैठ जाए। जो IPPs लगाते हुए क्या इनको आवाम का ख्याल नहीं आया था? अभी तो आप लोगों की चीखें निकलेंगी। जो इन सर्दियों में 8 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई है और इससे ज़्यादा बढ़ेगी। जो भी हुकूमत आएगी, आप सोच नहीं सकते कि जून में क्या होगा। बस खुदा का वास्ता मेरी तो कोशिश ये है कि आप अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा कि अल्लाह ना करे, मुझे ये बच्चे भेजते रहते थे शहदादपुर में, एक हफ्ते में 5 खुदकुशी हुई थी, लास्ट ईयर की बात है, कि ये अब खुदकुशियाँ ना बढ़ जाए। लोग इज्जतें तो नीलाम हो रही हैं, इस चीज़ पर ना हो। बच्चे भी बिक रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी अब इनसे सवाल सिर्फ कर लें, वोट आपकी अपना, इसका जवाब आपको खुदा के पास जाके देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक हक है कि आपने कैसा हुक्मरान चुना। कर एक वोट की बात थी, तो ये जवाब भी देना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर उनसे सवाल कर लें कि कर लें भाई, आप कर लें काम। अगर उन्होंने काम किया वो होता तो कोई दूसरी पार्टी होती यहाँ पर। 15 साल मुसलसल तसलसल के साथ उनकी सूबाई हुकूमत रही और ये सारे इनके मेंबरान रहे। ये तो सिंध कोई रहम खा लेते, कोई एक चीज़ सही हो जाती कि इंसान मिसाल देता। 2 हॉस्पिटल्स को रोते हैं, NICVD गंबट, NICVD गंबट। सबके दिल के मरीज और क्या जिगर के मरीज हैं क्या? बाकी जो बीमारियां होती हैं या वो उसके भी किस्से चलते रहते हैं। वो तो वही बात जैसे आपने कहा कि वो भी मुखैर हजरात पे चल रहा है कि अगर यहाँ पर जितनी NGOs और यहाँ के लोग बहुत बड़े दिल के हैं। मुझे यहाँ टंडो आदम की भी पता चलता है और शहदादपुर के तो अपनी आंखों से देखे। अगर वो ना हो तो खुदा जाने क्या हाल हो। तो सिंध की आवाम को जगाएं। आप लोगों को सिर्फ रेडी पे डालकर दुनिया को दिखाने के लिए रखा हुआ है। फिर वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, खाटी नहीं हुई, खाटी की तस्वीरें मांगी ये NDMA से मेजर जनरल साहब थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा हो गई है, उन्होंने कहा है, क्योंकि सबूत तो होगा, कोई तस्वीर। तो मैंने कहा ये तो एक साबुन देते हुए 10 बंदे उस साबुन पे उंगली रख के तस्वीर बनाते हैं, ये खाटी करते हुए तस्वीर क्यों नहीं बनाई? तो मैं जहाँ जहाँ गई हूँ मैं उन्हीं नालों को देखती भी आ रही थी। और जो फिर खुदा न खास्ता सैलाब का आया, तो बस अभी ये दूसरी बात, जब क़यादत से ज़ाहिर बात होती है आफ्टर 2 और 3 डेज, साइंस से तो तकरीबन डेली, तो वो पूछते हैं। तो मैंने उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट, आखिरी दफ़ा है, ये आखिरी बार है, मैं ये समझती हूँ। अगर इस दफ़ा भी ये निज़ाम, ये चेहरे नहीं बदले और यही सब कुछ होता रहा, यही अब मैं नाम किसी का नहीं लेती, दूध दही वाले भी यहाँ पर MPS बनने हैं। अभी टिकट्स मिली है, किसको टिकट मिली है? लिस्ट तो उठाकर देख लें। सब वो कहते हैं ना कि जैसे वो शेर था ना, बुल्ले नु समझावन आइयां भैणां ते भरजाइयां, तो भैणां ते भरजाइयां तो चाचे तो मामे तो नाने सब घरों में टिकट्स गई हैं। अगर इन्होंने आके बदलना है तो फिर अल्लाह पाक इस ज़िला सांगड़ पे रहम करे। और बाकी बातें इसलिए नहीं बता रही कि मैं कहूँ कि इनसे क्यों मोहब्बत हो गई है। मैं तो उस कमेटी के अंदर रही हूँ कि जो मज़े की बात है, इन्होंने मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं जाने दिया। जब मैं वहाँ पर थी ना, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये खातून पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं जाएगी, क्योंकि वो पहले नहीं थे। फिर जब सारा ये चेंज हुआ और सारा इन्होंने वो किया, तो ये जो OGDCL वाले, इनसे इन्होंने जो लिया है आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अरबों रुपए के फंड्स होते हैं, तो तभी सांगड़ से इतनी मोहब्बत है। क्योंकि यहाँ जब कमेटी बनी थी, उस कमेटी का पहले मुझे मेंबर नहीं बनाया, मैं 12 बता चुकी हूँ। पिटीशन दायर की और उसके बाद हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं मानना था इन्होंने। चीफ सेक्रेटरी साहब अच्छे थे, मुमताज़ शाह साहब, तो उन्होंने, मतलब मैं इस कमेटी में आई, लेकिन इन 5 सालों में मुझे एक कमेटी में भी नहीं बुलाया गया। एक कमेटी में भी इमामदीन शौकीन साहब ने नहीं बुलाया। एक दफ़ा लेटर आया था जो कि मैं हैदराबाद तक पहुंची थी और फिर उन्होंने बोला कि वो
उनकी मीटिंग आ गई, वो इस्लामाबाद चले गए। वो पैसे कहाँ गए, किधर खर्च हुए, वो इनको पता होगा, या जिन्होंने हिसाब किताब लिखा मुनकर नकीर उनको पता होगा। बाकी बहुत थी, वो उस वक्त भी थी। तो उन्होंने जब जिस वक्त मैंने बात की तो वो पता चला कि वो डीसी के पास होती है, और मज़े की बात है वो जिन बैंकों में होती है उस पर इंटरेस्ट भी होता है। मैं तो उसको मल्टीप्लाई कर रही थी, मैंने कहा ये मज़े हैं इनके, कि वो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, कि वो भी सारे वो। तो ये सारी तभी को इन मोहब्बत की वजह क्या है कि इन कंपनीज ने तो आप लोगों को सेहत पानी हर चीज़ सहूलत देनी होती है, ये क्यों धड़ल्ले से हर 3 मील के फासले पे कुआं खोद के बैठे हुए होते हैं कि जी ये वेल है, और लोगों में कैंसर हेपेटाइटिस ये फैल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कुछ वो नहीं है। इसका मतलब है कि कहाँ है ना कीड़े मकोड़े, आबादी फिर बढ़ जाएगी, क्या करना है इनको जिंदा छोड़। तो मेरी गुजारिश यही है कि खुदा के लिए, दो लोग खड़े होते हैं, एक हारता है एक जीतता है। मेरा जब कोई काम नहीं होता तो उसमें मैं ज़्यादा खुश होती हूँ कि शायद इसमें कोई अल्लाह पाक की मसलत होगी, खुदा पाक ने मुझे किसी चीज़ से बचाया, और बहुत तवक्कुल है। तो लेकिन जो भी आए तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। मैं अपनी इस 25 दिन की कैंपेन में कोशिश कर रही थी कि मैं लोगों को थोड़ा शऊर दे सकूं, थोड़ा झंझोड़ सकूं कि ये अल्लाह के वास्ते अब की दफ़ा ऐसा मत कीजिएगा। कोई भी आए, सवाल पूछना आप लोगों का हक है। ये टूटे रास्तों में बारिश में डूबना आप लोगों का मुकद्दर नहीं है कि आपके बच्चे पूरी पेट भर रोटी भी ना खाएं, पाँव में जूता ना हो, अस्पताल में इलाज ना हो, और इनकी आप बातें सुन लें कि पूरी दुनिया के सामने फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज ऐसा है। अब यकीन नहीं करें, ये हालात देख के ना जैसे वो होता था, कुछ बात करने को दिल नहीं करता। तो क्या किया जाए, मसाइल का अंबार है कि आप ये तालीम को देखेंगे, सेहत को देखेंगे, लोगों की जो ट्रांसपोर्ट जिससे लोगों के ज़ाहिर रोज़गार में भी इजाफा होता है, आप इसको देखेंगे। साफ़ पानी बुनियादी ज़रूरत है। मतलब पूरे सिंध में मैंने कोई देखा नहीं, अभी मैं कौन से गांव से आई थी, वहां पर नहर में गटर का पानी जा रहा है। कहा था नहीं नहीं वहां पर है, दोपहर में हम कहाँ गए थे। हाँ? यूसी नहीं, वो बदबू चाह रही है, लोग कैसे बैठे हुए हैं। मैं एक गांव गई हूँ, दीवान वली राम, मैंने ऐसा गलीज गांव नहीं देखा। चक बाई देख लें आप जाके, चक बाई सी ना 22, आप वहां पर जाकर देख लें। फिर एक और बीच में सुरहारी से पहले लाइनों के इस तरफ गांव आता है, वो वहां पर कैंसर हेपेटाइटिस साई पता नहीं कौन कौन से सब ऐसे ही इकट्ठे यहाँ पर बैठे हुए थे। यकीन नहीं करें, उनके जख्मों से कीड़े निकल रहे थे। वो कह रही बाजी दवाई नहीं है, अगर दवाई है भी तो वो डिस्पेंसर उसको कहता है। मैंने कहा कुछ तो होगी, तो वो पता चला वो कह रही घर से दवा बोतल लेकर आओ, तो वो एक ब्रूफेन ना थोड़ी थोड़ी डालकर पानी मिलाकर सबको देते हैं कि ये लो इससे तुम्हें आराम है। खुदा का खौफ कर लें। अभी भी यहाँ पर जिस तरह इन्होंने बोला कि हसास करार दिए, इतना तुम लोगों को यहाँ पर इक़्तिदार कौन सा, इनको खुदा का खौफ नहीं है कि दरिया के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मरेगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी कौन सी कमाई है जो पेट नहीं भर रहा। जजीरे खरीद तो लिए, अंतालिया खरीद तो लिया, इस्तांबुल का जजीरा है, अब और क्या करना है। और मजे की बात है वहां पर रहना भी नसीब नहीं है, पहनना ओढ़ना नसीब नहीं है। ये लॉजेस में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा वहां पर MNS लॉजेस हैं। लॉजेस के चूहे भी बहुत मशहूर हैं क्योंकि उसके बेसमेंट में है और चूहे, ये लोग वहां पे रहते हैं। फिर मुझे गुस्सा आता है कि इतना कमाने का फायदा क्या, बरगला रोड पे रहो अच्छे से, मतलब नहीं कमाया क्यों। गाड़ियां भी सरकारी, उसी गाड़ी में सफर है, बड़ा मजे से कैरावान बनाओ अपना, अंदर रिक्लाइनर लगाओ। फिर मुझे टेंशन शुरू होती थी, खर्च तो कर लो, खर्च भी नहीं करते। पता नहीं अब किसको मिलेगा, वही होगा जो 80 अरब लॉन्च में से निकले थे, इधर निकले थे इधर निकले थे, ऐसे ही होगा। कराची को, सिंध पूरे को, कराची से शुरू करें उसको बेड़ा गर्क कर दिया। हर दूसरे दिन आप सड़क से गुजरे, वहां पर पता चला बिल्डिंग खड़ी होती है। और जिस वक्त उन्होंने मराद दी थी PTI गवर्नमेंट में, उस वक्त तो चीखी थी। मैंने कहा भैया कराची में एक अपार्टमेंट 9 करोड़ से शुरू होता है। मैंने खुद PM साहब को बोला था, मैंने कहा सर मैं तो नहीं ले सकती, आप ले सकते हैं। कह रहे 9 करोड़ का। मैं कहा 9 करोड़ का, अभी तो 25-25 करोड़ के पेंट हाउस हैं, लेकिन अभी एक बन रहा है वो 1 अरब 25 करोड़ का पेंट हाउस है। तो वो कौन ले रहा है, वो कौन ले रहा है, वो यही लोग ले रहे हैं। एक वाइफ की किटी पार्टी के लिए रखा हुआ है, एक बेटे की किटी पार्टी के लिए रखा हुआ है। अब माना दोस्तों सा ही बैठन था, चाय शाय पिया था, कमेटियां निकलती है ना,
हम लोगों की। तो ये हालात है। तो बस अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा आप लोग जाग जाए। माशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा काम, जगाते रहा करें, लेकिन थोड़ा सा वो कर लें। वो कहते ना कि वो हमारे तो वैसे ही जाना है, मतलब अक्खा मीट के कंबन, आंखें बंद करके कांपने से बेहतर है आंखें खोल के मरिया जाए, आंखों में आंखें डालकर बंदा वो बात करे। तो बस देखिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों के, मैं अभी ये 2-4 जगह गई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम और प्यार मिला। मुझे पता भी चलता रहता है, जो यहाँ समझे किसी ने किसी से बात की, उससे बात की, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक फैमिली बन चुकी हैं आप लोग सब लोग। मैं यहाँ पर कभी आई नहीं, सिर्फ सज्जी सुनते होते थे, सज्जी सज्जी वही आती होती थी, तो कभी इस तरह मोह नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ताला और 8 के बाद जो भी नतीजा आया, ऐसे या ऐसे, तो आप लोगों का सबका वापस इस शहर का शुक्रिया अदा करने ज़रूर आऊँगी। और जैसे आपने बोला कि यहाँ पर किसने रिज़र्व सीट का जिक्र किया था, आपने किया था, तो चली गई तो वो बिना हल्के के होंगी, लेकिन वो कहते ना हल हल्का यही है, तो हल्का यारा तो होगा ना, वो हल्का ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला मिलके वहाँ पर सारे मसाइल और वो करेंगे। इस्लामाबाद वालों को नाम याद करा दूंगी मैं, ठीक है, टंडो आदम का भी, सुरहाड़ी जो आगे मैं पहले खुद याद करूं, बरूण, खडड़ो, और क्या क्या, ये नाम सब उनको याद होंगे। और इनको मैं मतलब मजे की बात बताऊं, अभी काम शाम शुरू हो गए हैं काफी सारे, मैं इनको डराऊंगी, काम ये करेंगे, ठीक है। इन है ना, जंग का मजा तो तब भी होता है जो काम आप सोच रहे हो दुश्मन वो काम कर ले, तो यही काम करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने सब्र तहम्मुल से सुनने का, क्योंकि इतनी 6 जगह बोल कर आई हूँ और एक जगह यहाँ पर गई हूँ, मेरे दिमाग की लिटरली दही हो गई है जितना मैंने समझाने की कोशिश की है। वो एक खातून है, उसको मैंने लिटरली झंझोड़ा है, वो उन्होंने शॉपर में 13 शनाख्ती कार्ड पकड़े हुए थे, कहती ये 13 वोट तू ले, मेरे घर का गेट लगवा दे। फिर मैं उस बेचारी को समझा रही थी, अम्मा, वो कह रही 2011 से मेरे घर का गेट नहीं है, ये मेरे घर का गेट लगवा दो, और मेरे जो नाली टूटी हुई है जो घर के अंदर का, वो होदी बना के बाहर निकाल दे, ये 13 वोट ले ले। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर अभी कौन सी शम्मा लेके घूमे, यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी देवी उन्होंने क्या बोलते हैं सैबोताज करने की। जी 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 जी, अब वो लोगों का पहले निशान लिया, फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, फिर अब जो सजा हुई है देख लीजिए, इलेक्शन के बाद ही जो जो सजा हुई है उड़ जाएगी। और जहाँ तक जो मुतजाद खबरें हैं, अगर मे भी बाई इलेक्शन लड़के आ भी सकते हैं बट अपोजिशन में, बाकी इलेक्शन कमीशन से जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जैसे उन्होंने बताया कि जो जहाँ पर उनके ठप्पे मारने के हैं, क्योंकि ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर ये ठप्पे जो ख़वातीन 5-5 वोट छुपा के लाती हैं वो, और 10-12 बजे तक अपनी पोलिंग करवाने के बाद वो पोलिंग बंद करवा देते हैं। ऐसी कुछ 100-150 पोलिंग स्टेशन है जिनको उन्होंने हसास करार नहीं दिया, और जहाँ पर जीडीए के वोटर्स ज़्यादा हैं उन्होंने वहाँ पर हसास करार दिया, ताकि बड़ी एक खौफ की फिजा रहे और लोग वोट डालते हुए। और इन्होंने वोट, आप ये सोचें कि बस इधर उधर वोट ऐसे किए हैं, इनके कुछ टैक्टिक्स हैं, उसको अब हम उसको वॉच कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बाकी उनको ज़्यादा शौक है अवामी खिदमत करने की, तो भले सर आँखों पर। जी, इलेक्शन कमीशन से शिकायत तब करेंगे जब निसार दुरानी ने अपनी एसोसिएट की 2 लड़कियां रिजर्व सीट पे नाम न दिया हो। 15 या 15-16 नंबर की साइमा आगा, आप देख लीजिएगा, और पत्नी डॉक्टर वो है, वो 2 हैं, वो जो निसार दुरानी साहब की राइट लेफ्ट हैंड कह लें आप, मतलब अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जब उनके नाम 15 उन रिजर्व सीट में हैं, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। और अल्लाह माफ़ कर दे जो उन्होंने तबाह किया इदारों को, सिंध की ब्यूरोक्रेसी से मुझे इतनी सी ज़रा भर भी तवक्को नहीं है कि जिसको मैं सोचूं कि जिसको कोई खौफ खुदा हो, जो जिसने अपनी जॉब का, या जो एक ओथ लेता है इंसान कि मैं लोगों का काम करूँगा, मुझे नहीं पता। वो नीचे बेचारा कोई ग्रुप 4 या 7 वाला कोई अच्छा निकला है तो निकला है, वरना अल हफीज अल्लाह, मैं सच कह रही हूँ।
बाकी यही सारी सूरत हाल है इनका, बस आवाम का काम होना चाहिए। जब आपको नॉमिनेट किया था तब आपने वो बात सुन ली, शऊर तो है लोगों में, आप इजराइल होते हर जगह आपको शहर के मशरकी से अच्छा, लोगों को जो शऊर आया, मैं उससे पहले, अच्छा ये सब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए, अवाम की ताकत ही है मेरे पास। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी कोई प्लानिंग हो, मैंने आपको निसार दुरानी साहब को बोल दिया कि वो तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो अमल, जो हमारे यहाँ पर अभी जो पता चला कि जिनको हसास करार दिया वो SSP साहब ने हसास करार दिया, वो तो उनकी फैम, वो तीनों शदादपुर में है। पता नहीं, तो शदादपुर से मोहब्बत, उनकी वाइफ भी है, तो नाम है ना, क्या नाम है, DRO है। DRO है वो, जो खास खली साहब SP हैं, वो खास खली दूसरी, फिर उनकी जो साली साहिबा है वो PTC में है। एक ऐसे ऑक्टोपस की तरह उन्होंने शहर को जकड़ा हुआ है। तो कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी होगी, लेकिन जो वो चाहते हैं, जो वो पहले से बोल रहे हैं, किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने बोला एक डंडा मारोगे तो हम 10 मारेंगे। उसको मैंने कहा भी था कि बेटा तुम्हें डंडे क्यों नजर आ रहे हैं, आजकल कुर्सी पढ़ के सोया करो। अभी आप में से किसी ने बताया कि उन्होंने कहा हमारी रैली पे फायरिंग हुई है, किसी ने पटाखा फोड़ा होगा बैठ के, क्योंकि वो रात को मतलब जिस उसमें होते हैं, सोच में होते हैं, जिस कैफियत में होते हैं, पटाखे से डरे हुए होंगे। और मैं क्या कह सकती हूँ, जवानों को तो तबाह कर दिया, तो फिर अभी बोल तो रही हूँ, मिर्जापुर दे दिया मुझे कालीन भैया को। मैंने ये कहा कि साईं, मतलब हम वहाँ पर जाते हैं, आपका इत्तेहाद होता है, जाहिर है उसका कुछ नहीं चाहिए, मतलब उसको मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की, साईं जो सांगर को ना इमरजेंसी में लेकर जाना है, फौरन वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं, या मैं आप लोगों को बोलूँ, चले मेरी आवाज़ ऐसी है, बस ये जो पीछे वाले मसला कश्मीर का हल ढूंढ रहे हैं ना, ये हम मिल के ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं आपको बोलूँ कि अच्छा मैं आ जाऊँगी, मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक MNA को 40-50 करोड़ से ज़्यादा बजट मिलता नहीं है, और 4 तहसीलें हैं, इतना बड़ा ज़िला है, मतलब क्या करूँगी कि इसको ऐसे अठन्नी चवन्नी की तरह बांटूंगी। मेरे तो खुद सिट्टी पिट्टी गुम हुई हुई है कि मैं यहाँ पर आके, और साल बाद बजट आता है, मैं जो इतने लोग हैं जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो बेचारों ने कुछ नहीं मांगा, अपनी सफाई सेहत, उन्होंने मुझसे तारे नहीं मांग लिए। तो ये उनको मैंने अपनी क़यादत से भी रिक्वेस्ट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं मिसाल देती हूँ कि मैं वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे बड़ा, जैसे भी सुन रहे हैं कि भाई बड़े जी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐवान में इस किस्म की चीज़ आती है तो मैं वाहिद बंदी होंगी जिसको मैं अपोज करूँगी, क्योंकि मेरी ज़रूरत एयरपोर्ट नहीं है, मेरी ज़रूरत ऑरेंज ट्रेन नहीं है, मेरी ज़रूरत ये जो बीमार लोग गंदा पानी पी के हो रहे वो है। तो मैंने जो अपनी क़यादत से रिक्वेस्ट की है, जो कि मैं करूँगी भी, तो यही कहा है कि इसको इमरजेंसी में ले जाने की ज़रूरत है। ये कोई टुन्ने मुन्ने बजट से इसका मसला हल नहीं होगा कि 40 करोड़ मैं ले आई तो 15 करोड़ ये ले आ गए, इससे बजट मसला हल नहीं होगा। पूरा नहरी निज़ाम, पूरा ये निकासी का रास्ता, ये देना पड़ेगा। वफाक में जिसकी भी हुकूमत बने, उसको स्पेशल बजट यहाँ के लिए करना पड़ेगा, और वो बजट कोई और देखेगा, सिंध गवर्नमेंट के हाथ नहीं आएगा।